हे गाइस, वेलकम बैक टू द मटेड पंडित्स। यार मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, आपसे क्या छुपाना। मैं TCSB, लाउडमाउथ फुटबॉल और इंडिकॉप हम लोग सब रिकॉर्ड कर रहे थे एक वीडियो, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल कंबाइंड 11। बट मेरे साथ एक हादसा ये हुआ कि यार वो वीडियो एक तरीके से करप्ट हो गया एंड उसी चक्कर में वो वीडियो पोस्ट नहीं हो सकता। तो भैंचो तभी मेरे को वापस बैठ के पूरा बनाना पड़ेगा वीडियो। तो यार यही है वो वीडियो, मैं पूरा वापस बैठ के सोलो बना रहा हूँ। बट आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद देम एनीवेज। तो यार रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल कल होने वाला है ये गेम। ऑनेस्टली मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ इस गेम को लेके, बिकॉज लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी जैसी नहीं है। जो चांस मैन सिटी ने मिस किया है, लिवरपूल वो मिस नहीं करेगी, बिकॉज द फ्रंट थ्री इज क्लिनिकल एज फक। उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, टैक्टिकल में भी ज़्यादा जाऊँगा नहीं। कंबाइंड 11 ही रखते हैं इसको, टैक्टिकल वगैरह सब हम लोग आगे जाके अगले वीडियो में। कंबाइंड 11। तो यार मैं कीपर से शुरुआत नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअली फ्रंट थ्री से शुरू करूँगा, बिकॉज कीपर में आप लोग के बहुत डिबेटेबल ओपिनियंस हो जाएंगे। तो फ्रंट थ्री की अगर मैं बात करूँ तो यार विनीसियस जूनियर ऑन द लेफ्ट विंग फॉर मी हैज़ टू बी अ चॉइस, बिकॉज अगर ये सीज़न अगर मैं मोस्ट इंप्रूव प्लेयर्स की बात करूँ तो विनीसियस जूनियर हैज़ डेफिनेटली बिन देयर। 21 goals and 20 assists, the stats speak for themselves. A very very good dribbler, can fit in any system whatsoever, and कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टॉप 2 या टॉप 3 बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड है ये बेसिकली। तो मैं तो यार विनीसियस जूनियर को लेना चाहूँगा इसमें। स्ट्राइकर की तो मुझे बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। करीम बेंजमा, द ड्रीम, बेंजेब, आप जो भी आप उसको बुलाते हैं, बेंजमा डेफिनेटली आएगा इस लाइनअप में। 60 गोल प्लस असिस्ट हैं उसके ये सीज़न। तो यार भाई एक्सप्लोसिव स्टैट्स हैं ये, लिटरली ये बैलन डोर वर्दी स्टैट्स हैं, बैलन डोर विनिंग सीजन वाले स्टैट्स होते ही हैं। 49 गोल्स एंड 11 असिस्ट हैं उसके। तो ही डेफिनेटली डिजर्व्स द बैलन डोर एंड ही हैज़ बिन द बेस्ट स्ट्राइकर दिस सीजन। उसके अगर आप चैंपियंस लीग स्टैट्स देख लें तो उसने 15 गोल मारे हैं, एंड सादियो माने ने प्रीमियर लीग में 16 गोल मारे हैं। तो मैं ऐसे सादियो माने को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, बट यू कैन क्लियरली सी यार कि यार बेंजेमा कितना अच्छा रहा है इन द चैंपियंस लीग। तो ही हैज़ टू बी द स्ट्राइकर फॉर मी। राइट विंगर तो नो क्वेश्चन, मोहम्मद साला हैज़ बिन द बेस्ट राइट विंगर दिस सीजन। जिस हिसाब से उसने अपना सीजन स्टार्ट करा, ही डेफिनेटली डिजर्व द स्पॉट हियर, एंड वो राइट विंग है। ऑल्दो उसके धीरे धीरे थोड़ा सा मैजिक या फिर फ्लेयर फेड हुआ, बट स्टिल 30 गोल्स एंड 16 असिस्ट रहे हैं उसके ये सीजन। 46 GA है, एंड ही इज़ बिन द बेस्ट राइट विंगर दिस सीजन। तो ही डेफिनेटली डिजर्व द स्पॉट। तो यार फ्रंट थ्री तो ये थी मेरी। फ्रंट थ्री तो मैंने जल्दी निपटा दी। फ्रंट थ्री में इतना कुछ था भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार फ्रंट थ्री तो काफ़ी ऑब्वियस ही थी। आप शायद से विनीसियस को ना लो, आप माने को ले लो, या तो आप लुइस डियाज को ले लो। बट मैं लुइस डियाज को इस लाइनअप में इसलिए नहीं रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन लुइस डियाज प्ले। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। बहुत मतलब लाइक एक्सप्लोसिव है वो, डायरेक्ट भी है कहीं ना कहीं, ही लाइक्स टू कट एंड टेक शॉट्स। लुइस डियाज को देखा है मैंने, बट लुइस डियाज को ना यार फुल सीजन नहीं हुआ है लिवरपूल के साथ, है ना, हाफ सीजन ही हुआ है। तो आई कॉन्ट रियली काइंड ऑफ टेक हिम, बिकॉज ग्रुप स्टेज तो उसने कहीं ना कहीं लिवरपूल के लिए मिस करा है। तो इस वजह से एक तरीके से मैं नहीं लूँगा उसको। बट लिवरपूल, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेयर, उसको एक ऑनरेबल मेंशन है। सादियो माने को यार मैं लेफ्ट विंग पे कंसिडर करता, बट नाउ दैट इन द लास्ट 15 to 20 गेम्स वो एक स्ट्राइकर का रोल में खेला है, तो उसको बेंजेमा के साथ कंपैरिजन होगा, एंड उसी चक्कर में ही विल मिस अ स्पॉट। एंड यार लेट्स बी ऑनेस्ट, विनीसियस जूनियर का ये बेटर सीजन रहा है देन सादियो माने, आप जो भी कह लो। मैंने कल इंडिकॉप से भी बात करी और लाउडमाउथ फुटबॉल से भी बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि यार विनीसियस हैज बीन स्लाइटली बेटर। अगर आप उसकी ऑलराउंड गेम की बात करो या द ड्रिबलिंग की बात करो जो इतनी इफेक्टिव रही है विनीसियस जूनियर की, उस बेसिस पे ही डेफिनेटली डिजर्व द स्पॉट यार। तो यार मेरी फ्रंट थ्री थी विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा एंड मोहम्मद साला। एक तो यार आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाउन, मेरे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो इसके चक्कर में मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा वीडियोस। बट अगली बार जो भी कंबाइंड 11 मेरा नेक्स्ट बनेगा उसमें मैं डेफिनेटली पूरा अच्छे से एडिट करके आपको भी दिखाऊंगा। तो यार अभी मिडफील्ड की बात करते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के डिबेट्स होने वाले हैं। तो यार मेरी मिडफील्ड क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। मेरी मिडफील्ड होगी क्रूस, फबिन्यो एंड मॉड्रिच। नाउ द रीज़न बिहाइंड दिस इज, मॉड्रिच का तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हिज परफॉर्मेंसेज इन द चैंपियन लीग स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वो PSG के अगेंस्ट जो सेकंड लेग था, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि यार बेंजेमा ने हैट्रिक मार के हमें जिता दिया। मॉड्रिच का भी बहुत बड़ा रोल था उस गेम में। मॉड्रिच टैकल्ड मेसी, मॉड्रिच टैकल्ड नेमार, मॉड्रिच लिटरली ऑलमोस्ट पूरी PSG की टीम को कटा के पास निकाला फॉर विनीसियस जूनियर। दैट वाज अ प्री असिस्ट एक तरीके से। तो मॉड्रिच का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, और उसने एक असिस्ट भी तो निकाली थी। आप चेल्सी के फर्स्ट लेग को भी देख लो, तो उसमें उसने क्रॉसेस डाले थे एंड बेंजेमा हैड कन्वर्टेड। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था ही था। एंड अगेन सेकेंड लेग द फिनोमिनल असिस्ट फॉर रॉड्रिगो, भाई क्या ही असिस्ट थी वो। तो मॉड्रिच का क्लियरली बहुत बहुत इम्पैक्ट रहा इस सीजन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज गॉट अराउंड 15 to 16 असिस्ट ऑल्सो। लूका मॉड्रिच ने रिसेंटली ला लीगा गेम में हैट्रिक ऑफ असिस्ट निकाली थी। दैट हैजंट बीन स्पोकन अबाउट इनफ, आई डोंट नो व्हाई, बट यही रीज़न है यार। मॉड्रिच तो फॉर मी हैज़ टू बी देयर डेफिनेटली।
अगर मैं फबीनियो का मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ऑल्दो कैसमीरो इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, ही इज नॉट द बेस्ट नंबर 6 आउट देयर, नॉट द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर आउट देयर, बट यार हाँ मतलब कैसमीरो का थोड़ा सा गेम डिक्लाइन हुआ है. फबीनियो मेरे हिसाब से हैज़ बिन वेरी वेरी क्रूशियल इन द चैंपियंस लीग फॉर लिवरपूल. अगर आप कैसमीरो को बैक करना चाह रहे हो तो आप कैसमीरो को इस बेसिस पे बैक करो कि यार आप सिटी का फर्स्ट लेग देख लो एंड सिटी वाले गेम का सेकंड लेग देखो, उसमें ज़मीन आसमान का डिफेंसिव मतलब अंतर डिफेंसिव भी देखने को मिलेगा आपको फॉर रियल मैड्रिड, एंड वो अंतर आपको कैसमीरो की वजह से देखने को मिलेगा. सेकंड लेग में जो कैसमीरो खेला है ना फॉर रियल मैड्रिड अगेंस्ट मैन सिटी, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एंड उस बेसिस पे मैं उसको नहीं ले सकता. इट हैज़ टू बी फॉर द एंटायर सीजन, एंड कैसमीरो स्लाइटली डिक्लाइन दिखाया है, उसी चक्कर में मैं फबीनियो को लूँगा. फबीनियो ऑल्सो इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही स्कोर्ड बैंगर्स एट टाइम्स एंड ही हैज़ ऑल्सो सेव्ड लिवरपूल एट टाइम्स. तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फबीनियो बैठ सकता है इस लाइनअप में. अभी एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पिक निकलेगी वो है टोनी क्रूस की. काफ़ी लोग कहेंगे कि यार वेदांत भाई थियागो कहाँ गया, वेदांत भाई हेंडरसन कहाँ गया और नाबी केटा कहाँ गया, क्रूस को आप क्यों ले रहे हो, क्रूस तो शिट है, क्रूस ने कुछ नहीं करा है, क्रूस का डील विद हाई प्रेस. मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने क्रूस को लिया. तो यार देखो थियागो को मैं ले लेता, बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग थियागो हैज स्टार्टेड अराउंड 22 to 23 गेम्स ओनली दिस सीजन. ऑल्दो उसने क्वालिटी परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द चैंपियंस लीग एक्सेट्रा, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए जब मैं कंबाइंड 11 बनाता हूँ तो यार कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि टोनी क्रूज ने कहीं ना कहीं करी है. ही इज प्लेड अराउंड 42 to 43 गेम्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रहते हैं टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स. टोनी क्रूज का हाँ यार थोड़ा सा अप एंड डाउन राइड रहा है, एक सॉर्ट ऑफ रोलर कोस्टर राइड रहा है, बट आई स्टिल वाउच फॉर टोनी क्रूज. द रीजन बीइंग कि यार देखो लिवरपूल की प्रेसिंग बहुत इफेक्टिव है. आई थिंक प्रेसिंग के मामले में लिवरपूल से बेटर बैरली कोई साइड होगी इन दिस वर्ल्ड. तो टोनी क्रूज को मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछले साल का भी गेम देखें अगेंस्ट रियल मैड्रिड लिवरपूल, जो कि 3-1 वाला था आई थिंक इन एल्फ्रेडो डी स्टेफानो, जहाँ पे हम लोग 3-1 कंफर्टेबली जीते थे, उसमें भी टोनी क्रूज बहुत इजीली से बाईपास कर पा रहा था लिवरपूल की प्रेस को. एंड और ही चीज़ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यार टोनी क्रूज एज अ प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर, क्रूज एक प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर है, एंड अगेंस्ट साइड्स लाइक दिस वो उसका बेस्ट गेम निकल कर आते हैं सॉरी उसका बेस्ट गेम निकल कर आता है. तो यार टोनी क्रूज फॉर मी हैज़ टू बी देयर. आई थिंक टोनी क्रूज को इनफैक्ट बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है. हाँ मैन सिटी के अगेंस्ट वो उतना बराबर नहीं था इन द फर्स्ट लेग, बट आपको पोजीशन भी देखनी होगी. बट यार आई स्टिल विल गो फॉर टोनी क्रूज. अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेटी मच नो ब्रेनर है, लिवरपूल कहीं ना कहीं डिफेंस ले जाती है, क्योंकि ये लिवरपूल टीम एक हाईलाइन खेलती है एंड उसमें भी लिवरपूल की डिफेंस बहुत अच्छा कोप करती है. उनकी ऑफ साइड ट्रैपिंग वगैरह बहुत फाड़ है. लेफ्ट बैक एंडी रॉबर्टसन डेफिनेटली इन द मॉडर्न गेम ऑफ फुटबॉल आपको ऑलराउंडेड फुल बैक्स चाहिए. फर्लिन मेंडी डिफेंसिवली बहुत अच्छा इनपुट देता है, लेकिन अगर मैं ऑफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं फर्लिन मेंडी ये सीजन कहीं ना कहीं वहाँ इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. बट एंडी रॉबर्टसन ऑन द अदर हैंड हैज़ 15 असिस्ट्स फॉर लिवरपूल एंड 2 to 3 गोल्स ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्लियरली एंडी रॉबर्टसन एक वर्कहॉर्स है फॉर लिवरपूल. ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिव फोर्स फॉर लिवरपूल, क्योंकि आपको मालूम है लिवरपूल का ऐसा ही सिस्टम है जहाँ पे उनके फुल बैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रिएटिव वाइज. तो एंडी रॉबर्टसन डेफिनेटली हैज़ टू बी द फुल बैक फॉर मी, लेफ्ट बैक. एंड एक सेंटर बैक की स्पॉट तो यार वर्जिल वैन डाइक को देनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यार लोग उसको 2021 सीजन के बाद फिनिश मान रहे थे, बट ही हैज़ कम बैक विद द बैंग. वर्जिल वैन डाइक हैज़ बिन रियली वेरी गुड फॉर लिवरपूल दिस सीजन एंड डेफिनेटली उसको एक स्पॉट मिलता है. मिलिटाओ को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, बट आई विल गो फॉर समवन लाइक डेविड आलाबा, बिकॉज यार डेविड आलाबा मेरे हिसाब से हैज़ इम्प्रेस्ड मी थ्रू एंड थ्रू आउट, बिकॉज कंसिस्टेंट खेला है वो. एक गेम जहाँ पे वो शायद से इतना अच्छा नहीं खेला था, दैट वाज द गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एंड उसके भी रीजंस है. उसके रीजंस ये थे कि यार उसको इंजरीज चल रहे थे, उसको एडक्टर इंजरी था, उसको काफ पेन था, उसी चक्कर में ही कुडंट परफॉर्म द वे ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग दिस सीजन. बट आई स्टिल वाउच फॉर डेविड आलाबा. ही इज़ एन एलीट बॉल प्रोग्रेसर. अगर आप उसके बॉल प्लेइंग एबिलिटी देखो तो यार वो बहुत तगड़ी है उसकी. ही लाइक्स टू वेंच फॉरवर्ड ऑल्सो, कंफर्टेबली वो कर भी लेता है. ही इज़ अ लीडर ऑन द पिच एंड फर्स्ट सीजन एट रियल मैड्रिड हैज़ बिन एब्सोल्युटली फिनोमिनल फॉर डेविड आलाबा. मेरे हिसाब से वो एक अंडररेटेड डिफेंडर है. लोग कहते हैं कि यार ये मेकशिफ्ट सेंटर बैक है, बट आई थिंक द ट्रांजिशन ऑफ अ लेफ्ट बैक फ्रॉम अ सेंटर बैक डेविड आलाबा का परफेक्ट रहा है. आप फिर सर्जियो रामोस को भी एक मेकशिफ्ट सेंटर बैक क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो पहले राइट बैक पे खेलता था, बट अंडर मोरिन्यो सेंटर बैक में कन्वर्ट हो गया. तो कहीं ना कहीं यही डिबेट्स आती हैं बीच में. एक चीज़ में अगर मैं अगला राइट बैक पे जाएँ तो यार लोग कहेंगे कि यार ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को आप क्यों ले रहे हो, उसकी डिफेंसिवली तो आउटपुट बहुत ख़राब है. बट यार मैं अगर आपको सीरियसली बोलूँ ना, ट्रेंट का वो डिफेंसिव एस्पेक्ट भी इंप्रूव हो गया है. अगर मैं पिछले 10 to 15 गेम्स लिवरपूल के देख रहा हूँ, उसमें ट्रेंट हैज़ मेड क्रेजी इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस एंड टैकल्स फॉर लिवरपूल.
तो उसका कहीं ना कहीं डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द गेम भी इंप्रूव हो रहा है। कहीं ना कहीं शायद से क्लॉप ने उसको बोला था दैट यू हैव टू स्टे बैक एट टाइम्स, यू कैंट ऑलवेज वेंच फॉरवर्ड व्हेन यू नीड टू। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का डिफेंसिव एस्पेक्ट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो दिस हैज़ बिन माई ऑल आउटफील्ड प्लेयर्स। फॉरवर्ड की लाइन है विनीसियस, बेंजेमा और साला की। मिडफील्ड की लाइन है क्रूस, मॉडरिच और फबीनियो एज द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। लिवरपूल टेक्स वेरी मच ऑफ द डिफेंस, 3/4 ऑफ द डिफेंस ऑफ बीइंग एंडी रॉबर्टसन, वर्जिल वैन डाइक एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। फाइनल स्पॉट की बात करें थिबो कोर्तुआ या फिर एलिसन। यार मैं थिबो कोर्तुआ के साथ जाना चाहूँगा। बायस नहीं है ये, थिबो कोर्तुआ फॉर मी हैज़ बिन द बेस्ट गोल कीपर दिस सीजन। एंड अगर मैं चैंपियंस लीग की इन जनरल बात करूँ तो अगर मैं स्टैट्स को यहाँ पे ले आऊँ तो एक स्टैट्स है PSXG-OT। इसमें थिबो कोर्तुआ हैज़ द मोस्ट, ही इज़ मेड द मोस्ट सेव्स इन द चैंपियंस लीग एंड क्लियरली ही हैज़ बिन वेरी क्रूशल फॉर रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से अगर मैं बेंजेमा को हटाऊँ, विनीसियस को हटाऊँ, मॉडरिच को हटाऊँ, या फिर इन चारों में ही थिबो कोर्तुआ हैज़ बिन लाइक टॉप 3 प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड। मैं बेंजेमा लूँगा, विनीसियस लूँगा, कोर्तुआ लूँगा, मॉडरिच को मैं 4th रख रहा हूँ। कोर्तुआ का कहीं ना यार बहुत लाइक कहीं ना कहीं बात ही नहीं करते लोग, मैड्रिड फैंस खासकर उसको इतना रेट हाईली नहीं करते। आई रियली डोंट नो वाई। कोर्तुआ हैज़ बिन द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड एंड उसी चक्कर में मैं उसको लूँगा यहाँ पे भी। अगर मैं आपको कुछ गेम्स का यहाँ पे दे दूँ, चैंपियंस लीग की हम बात कर रहे हैं तो यार अगेंस्ट PSG ही सेव्ड अ पेनल्टी, अगेंस्ट चेल्सी he had very important saves of Azpilicueta in the first leg, second leg में भी काफ़ी important saves किए हैं उसने। अगर मैं पुलिसिच का ले लूँ, अगर मैं चिलवेल के शॉट ले लूँ, एंड मैन सिटी वाले गेम में भी यार कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उसका गेम में। वो काई हैवर्ट्स को चॉप करके बॉल को आगे दे देना, तो कहीं ना कहीं बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी या फिर बीइंग कंफर्टेबल विद दी बॉल भी उसकी एबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो यार यही थी मेरी 11 कंबाइंड 11। इसमें आई थिंक 6 रियल मैड्रिड प्लेयर हैं, 5 लिवरपूल प्लेयर हैं। बेंजेमा, विनीसियस अप टॉप विद साला, उसके बाद मिडफील्ड ऑफ क्रूस, मॉडरिच एंड फबीनियो, एंड कहीं ना कहीं लिवरपूल डिफेंस ले जा रही है ऑफ एंडी रॉबर्टसन, वर्जिल वैन डाइक, डेविड आलेबा एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड लास्ट बीइंग थिबो कोर्तुआ। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 स्पॉट्स लिवरपूल के हैं एंड 6 स्पॉट्स रियल मैड्रिड के हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि यार आपकी कंबाइंड 11 कैसी दिखेगी। तो यार इफ़ यूर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है, एंड सी यू टुमारो। पीस।